हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक विजय। आज हम लोग कर रहे हैं लॉगरिथम पे पार्ट 3। इसमें हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे। अब तक हमने इक्वालिटीज़ किस तरह से सॉल्व की जाती है लॉगरिथम में वो डिस्कस किया है। अब इनइक्वालिटीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। इनइक्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, 12th में कैलकुलस जब हम करेंगे, फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? बाकी सारे चैप्टर्स में भी बहुत जगह ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ आपको बीच-बीच में काम आते हुए दिखती है। तो इसमें बेसिक क्या चाहिए होगा? पहली रिक्वायरमेंट है पार्ट 1, पार्ट 2 आप ढंग से समझ लें, इक्वालिटीज़ को समझ लें, उसके अंडरस्टैंडिंग हमारे इनइक्वालिटीज़ में काम आएगी। किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है लॉगरिथमिक इक्वेशन को, वो आप समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने खूब डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है? तो कभी a टू द बेस b लिखा हुआ हो लॉग के अंदर, तो हम क्या इक्वल टू c हो, तो ये यदि लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसका टेक्निक हमने आपको सिखा रखा था कि ये जो a है, ये तो लेफ्ट में एज इट इज रह जाता है और इक्वल टू में क्या हो जाता है, b की पावर में c हो जाता है। ये बात समझ में आती है तो आपको इनइक्वालिटीज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, कैसे कि इनइक्वालिटीज में क्या होगा, यहाँ पर जो इक्वल टू था उसकी जगह बस इनइक्वालिटी दे देगा वो आपको। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया क्या था कि log a टू द बेस b और ये इक्वल टू c था। तो अब जो इक्वल टू सी के केस में तो हम क्या करते थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको a इक्वल टू बी की पावर c लिख देते थे। अभी भी देखो, जब इनइक्वालिटी हो तो भी a जो है वो b की पावर c के टर्म्स में इसी तरह से सेम कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करने की वो है कि इनइक्वालिटी का साइन जो है उस पे क्या इफेक्ट रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कि क्या इनइक्वालिटी सेम साइन के साथ में आएगी या फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो दोनों तरह की पॉसिबल केसेस यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि बेस आपका 1 से बड़ा नंबर है, बेस 1 से बड़ा नंबर है, तब तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है। जो भी ओरिजिनली इनइक्वालिटी गिवन हो वो सेम इनइक्वालिटी आपका आंसर में आ जाता है। लेकिन यदि आपका इनइक्वालिटी रिवर्स होगा कब, जबकि बेस आपका 0 से 1 के बीच में हो। देखो मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, ग्रेटर देन साइन है तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन होता तो ग्रेटर देन बन जाता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रूल है इनइक्वालिटी का, कि अभी भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त, जिसमें एक तरफ लॉग हो और एक तरफ कोई नंबर लिखा हुआ हो, तो ऐसे इनइक्वालिटीज को डील करने का तरीका हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है ये जो चीज है ये तो लेफ्ट में रह जाएगा और b की पावर में c राइट में आ जाता है। बस यहाँ एक जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि डिपेंडिंग अपॉन बेस इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड होता है फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर में इनइक्वालिटी सेम साइन के साथ आएगा या रिवर्स साइन के साथ आएगा, ये डिसाइड होता है बेस कैसा है। बेस 1 से बड़ा है तब तो सेम, बेस 1 से छोटा है तो रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझिए, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 8 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं, या ग्रेटर देन 2, ये एक इनइक्वालिटी हम ले ली। अब ये इनइक्वालिटी सही है क्योंकि ये जो चीज है ये 3 है और ये 2 है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 8 तो इधर ही रहेगा, उधर 2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रखना पड़ेगा? अभी तो सेम रखना पड़ेगा, है ना? लेकिन यदि यहाँ पर आप सोच के देखिए, बेस यदि आपका 1 से छोटा होता, सपोज अपन ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, और अब ये जो नंबर है इसका आंसर हम बता सकते हैं कितना है, ये -2 है। -2 है तो इसको अपन यहाँ पे लेते हैं -3 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली -2 जो है वो -3 से बड़ा है। लेकिन अब मैं यदि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो किस तरह से करूंगा, 1/2 की पावर में -3 ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, अब आप बताइए 1/2 की पावर में -3 का वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर में 3। 2 की पावर में 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेम रखा जा सकता है क्या अब? तो अब रख नहीं सकते हैं। इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब भी बेस 1 से छोटा हो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सोचिए कि जो 1 से बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए पावर यदि अपन बढ़ाते चलते हैं तो अलग बिहेवियर होता है, और 1 से 0 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उन पर यदि हम पावर बढ़ाते हैं तो वो अलग बिहेवियर के साथ में बढ़ती है। कैसे? कि जैसे 1/2 की पावर यदि हम बढ़ाएं, 1/2 की पावर 4 या 1/2 की पावर में 6, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर छोटी होने के बावजूद
ये नंबर बड़ा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो 1 से छोटे, 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं, उनका नेचर ये होता है कि उनकी पावर जैसे-जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो वैल्यू जो होती है ओवरऑल वैल्यू वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू डिक्रीज़ करती है 1 से 0 के से 1 के बीच के नंबर्स के लिए। लेकिन वहीं पर हम कंपेयर करें कि यदि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 को कंपेयर करें, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे-जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं। तो एक सिंपल सा ये डिफरेंस है 1 से 0 के बीच वाले नंबर्स और 1 से बड़े नंबर्स का हम बात करें तो। तो यहाँ पर भी यही बात की वजह से हम ध्यान रखते हैं कि जब भी बेस आपका 1 से छोटा हो, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना होता है और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना होता है। सिमिलरली जो हमने एक और पॉइंट लिखा था इक्वालिटी के केस में, कि यदि क्वेश्चन में log x टू द बेस a इक्वल टू log y टू द बेस a हो, तो हम क्या बोलते थे कि नंबर्स को आपस में डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि आंसर सेम है तो हम कंपेयर करके बोल देते थे कि सर नंबर्स भी सेम ही रहे होंगे। तो इस बार भी देखो x और y को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है बीच में इनइक्वालिटी है, तो भी कंपेयर किया जा सकता है। बस कंपेयर करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि बेस 1 से बड़ा है तब तो इनइक्वालिटी का साइन अगेन सेम, और यदि बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ये भी सेम लॉजिक की वजह से है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो log 8 टू द बेस 2 ग्रेटर देन log 4 टू द बेस 2 की बात किया जाए, तो यहाँ पर बेस सेम है तो कंपैरिजन करने की बात हम कर रहे हैं। तो अब 8 और 4 को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये आउटपुट ज्यादा है तो डेफिनेटली बेस सेम है तो नंबर भी क्या रहा होगा इस केस में, ज्यादा ही रहा होगा। और यहाँ पर ये आउटपुट कम है और बेस 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये कम ही रहा होगा, तभी तो आंसर कम आया होगा, है ना। तो ये चीजें समझने वाली बात है। तो बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी सेम, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है कंपेयर करते वक्त। तो हमने नोट 1 में देखा कि यदि एक ही तरफ log हो तो इक्वेशन में कैसे log को एलिमिनेट किया जाता है यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस इनइक्वालिटी के लिए एक रूल बनाया हमने। इसी तरह से यदि बेस दोनों जगह log लिखा हुआ हो और बेस सेम हो, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पर एक लॉगरिथम हो और बेस सेम हो उनका दोनों का लॉगरिथम्स का, तो डेफिनेटली हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। बस वो इनइक्वालिटी का हम एक ध्यान रखेंगे कि वो कब सेम रहेगा कब रिवर्स होगा। तो क्वेश्चंस पे ले चलते हैं। लेकिन अब ये बात एक ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी की चर्चा कर रहे हैं तो अब पुराना जो डिस्कशन है जो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने किया है वो हमें साथ के साथ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आंसर्स जो है आपके फाइनली इनकरेक्ट हो जाएंगे यदि पुरानी बातें आप भूलते चलेंगे। देखिए ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की दी गई है, आप ट्राई करके देखिए इसको। तो एक ही तरफ log है और दूसरी तरफ एक नंबर है, तो ये सिचुएशन तो यही है log a टू द बेस b और इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ये सिचुएशन है। तो ये c है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है, तो a और b की पावर c में ये रिलेशन तो आना ही है। हाँ, तो इसको लिख देते हैं a कौन है यहाँ पर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 के लिए हम बोल सकते हैं कि सर ये जो है 3 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन इस सिचुएशन में क्या आएगा, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो x माइनस 2 आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 9। लेकिन क्या ये अकेला कंस्ट्रेंट है क्या x माइनस 2 पर, ये तो हमने सोल्व करके निकाला है। x माइनस 2 को यदि हम देखें तो लॉगरिथम के आगे लिखा हुआ है, तो क्या x माइनस 2 नेगेटिव होना अलाउड है क्या? नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लोग क्या आगे नेगेटिव रख देंगे तो नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो यदि आप केवल इतना कंस्ट्रेंट लगा रहे हो x माइनस 2 पर, आपने यदि यही फाइनल आंसर बोल दिया कि x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9, इसी से फाइनल आंसर निकाल लिया, तो फिर वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 क्या नेगेटिव 9 से छोटा सब कुछ हो सकता है क्या? 9 से छोटा तो -5 भी होता है, -3 भी होता है, -7 भी होता है, तो क्या -7 रख दोगे यहाँ पर लोग के आगे? तो नहीं रख सकते। इसका मतलब हमें पुरानी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर log a टू द बेस b है तो a और b दोनों क्या होने चाहिए, 0 से बड़े, और साथ में b जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो इन कंस्ट्रेंट्स का ध्यान तो हमें अभी भी रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो गलतियां होनी ही होनी। तो देखो इन छोटी-छोटी सी बातों की भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। तो पहला स्टेप तो हमने कर ही लिया डिस्कस कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि x-2 को 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को कंबाइंडली लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि x-2 कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से लेकर के 9 के बीच में हो गया है। तो x-2 यदि 0 से 9 के बीच में है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है।
0 पर इक्वालिटी भी नहीं आ सकती, सोच लीजिएगा, x माइनस टू 0 होना भी अलाउड नहीं है। x माइनस टू 0 हो जाएगा तो लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस टू जब 0 हमसे बड़ा देख रहे हैं तो इक्वालिटी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से लेकर के 11 तक। मैंने सब जगह 2 ऐड कर लिया, 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन 2 से 11। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का प्रोसीजर अपनी जगह है, उसको तो हमने लगाया ही है, लेकिन साथ में हमें लॉगरिथम्स के कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि लॉगरिथम के बेस और नंबर में कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसको फिर लॉगरिथम्स के कंस्ट्रेंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा कि भाई लॉग के जो नंबर और बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और साथ में बेस 1 नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फाइनल आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का कि यदि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दी गई है, ये इनइक्वालिटी है जिसमें मोड ऑफ x माइनस वन नंबर की तरह लिखा हुआ है, तो हमें फिर से इनइक्वालिटी का रूल लगाना पड़ेगा कि सर log a टू द बेस b और लेस देन c हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो होगा कन्वर्ट, लेकिन यदि बेस 1 से बड़ा है जो कि है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। ये अप्लाई कर लेते हैं। ये अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरह का सिचुएशन बनेगा। देखिए ये जो नंबर है पूरा, ये तो लेफ्ट में ऐसे कैसे रख लिया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, बेस की पावर में वन। लेकिन साथ में अच्छा इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको इनइक्वालिटी मॉड्यूलस वाले जो हमारे वीडियोस है वो आपको देखने पड़ेंगे ढंग से। उसमें हमने एक रूल बताया कि कभी मोड ऑफ वाई लेस देन कोई पॉजिटिव नंबर हो तो इसका आंसर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट ही ध्यान रहता है कि सर वाई जो है इस सिचुएशन में माइनस के से के होना चाहिए। हाँ, लेकिन के एक ऐसा नंबर होना चाहिए रूल लगने के लिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर है, इसका मतलब डेफिनेटली वाई माइनस के से के बीच में हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर इसको वाई की तरह कंसिडर किया जाए तो ये मोड ऑफ वाई लेस देन 2 है, तो वाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -2 से 2। तो देखो मैंने वाई की जगह वैल्यू डाल दी, x माइनस वन है वाई यहाँ पर, तो वाई हो गया आपका -2 से 2 के बीच में। यहाँ पर सब जगह 1 ऐड कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो सब जगह 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3 के बीच में, ओपन ओपन। लेकिन अभी एक कंस्ट्रेंट का और ध्यान रखना, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात करी उसका भी रखना पड़ेगा। ये तो सॉल्व करके आया है और साथ में एक ही कंस्ट्रेंट क्या है कि सर जो लोग के आगे टर्म रखा हुआ है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में, सोचते हैं कि सर मॉड्यूलस है तो सर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो कंस्ट्रेंट का ध्यान रखने की अलग से जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक मोड है, नेगेटिव नहीं होगा, इस बात में मैं एकदम कन्विंस्ड हूँ आपकी। लेकिन मोड का वैल्यू क्या जीरो बन सकता है क्या, ये सोच के देखिए। तो जीरो तो बन सकता है, तो क्या आप लोग के अंदर आगे जीरो बनाना अलाउ कर दोगे क्या? तो यहाँ पर जीरो तो नहीं बनना चाहिए ना। तो इसलिए इस कंस्ट्रेंट का भी ध्यान रखेंगे कि लोग के आगे जो टर्म रखा हुआ है उसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ना कि इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो ये पॉजिटिव तो हमेशा होता है, लेकिन एक नंबर पे गड़बड़ हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, जब x इक्वल टू वन रखेंगे। x इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा और वो गड़बड़ कर देगा क्योंकि लोग के आगे जीरो क्रिएट करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो क्या सोचने में आता है कि सर x जो है वो वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वन के अलावा कुछ भी रखोगे तब तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन यदि वन रख दोगे तब जीरो के इक्वल हो जाएगा और जीरो के इक्वल रखना हमें अलाउड नहीं है। तो यहां से आंसर आया एक्स नॉट इक्वल टू वन। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमेशा क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किन किन का, कि एक तो जो सॉल्व करके लाते हैं उस बात का, और एक डोमेन का। डोमेन का मतलब यही होता है कि जो चीज हम एक्स की जगह वहां पुट कर सकते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो है लॉगरिथम के कि सर बेस और नंबर जीरो से बड़े होने चाहिए, तो इन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू जो अपने पास कंडीशन आई, उस कंडीशन और जो हम सॉल्व करके आंसर लाते हैं उसका, दोनों का हमें क्या लेना पड़ता है हमेशा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लोगे तो हमें वन को हटाना पड़ेगा इस इंटरवल में से, क्योंकि यहाँ पर वन आ चुका है, जबकि हमें पता है कि एक्स इक्वल टू वन को आंसर में नहीं आना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से मिस्टेक्स का ध्यान रख लोगे तब तो हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा कि log a टू द बेस b ग्रेटर देन इक्वल टू c। अच्छा, जब अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस बार इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, 0.2 है ना, तो बेस तो 1 से छोटा हो गया। तो अब कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इसको इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है,
यहाँ तो पूरा का पूरा मोड ऑफ x माइनस थ्री एज इट इज आ गया और 0.2 की पावर में 0 चला गया। 0.2 की पावर 0 तो 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। फिर से देखिए लोगरिथम, ये मॉड्यूलस वाली इक्वेशन को सोल्व करने का वही अप्रोच कि सर मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k है, तो y माइनस के से k हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस थ्री कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। हाँ, सब जगह 3 ऐड कर लेते हैं। 3 ऐड करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी 2 से लेकर के 4 तक। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है क्या? तो फिर से जल्दबाजी नहीं करनी है। जो यहाँ पर जल्दबाजी कर जाएगा उसका आंसर तो गलत होना ही होना है। कि देखिए मोड का आंसर पॉजिटिव होगा वो बात सही है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो x को क्या होना अलाउड नहीं है, 3 होना अलाउड नहीं है। या इसको प्रॉपर्ली लिखें, ऐसा लिख सकते हैं कि सर मोड ऑफ x माइनस थ्री को 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनी x नॉट इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन से हमारा आंसर आया था 2 से 4, तो इसमें से हमें 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 हटाएंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 क्लोज से 4 क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट में 3। ये सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर से बेस जो है वो 1 से बड़ा है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। बेस 1 से बड़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। मतलब इनइक्वालिटी क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का साइन सेम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है कि ये जो नंबर पूरा है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0। इनइक्वालिटी का साइन सेम रख दिया। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर हम जानते हैं इनइक्वालिटी सोल्व करना है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि x माइनस टू ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा हमें पता नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वो आएगा आपका सिंप्लीफाई होकर के 1/x-2 ग्रेटर देन 0। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तभी तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब x-2 को क्या होना जाना चाहिए, इस पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आ जाता है। तो x यदि ग्रेटर देन 2 है तो देखो ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे अलग से अब इस बार कंस्ट्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा तो हो ही जाएगा ना। तो आप अलग से यदि इसको सॉल्व करके और फिर x, ये जो इक्वेशन हमारा आंसर है उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोच लीजिए कि यदि एक्सप्रेशन को ऑलरेडी हम 1 से बड़ा मान चुके हैं, 1 से बड़ा बोल चुके हैं, तो 1 से बड़ा हुई क्वांटिटी है तो 0 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली होगा। और 0 से बड़ा होगा इसका मतलब log के आगे उसको रखा जा सकता है। इस वजह से अलग से इसका कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि सॉल्व करते वक्त यहाँ पर ये लेस देन 1 आता, तो फिर क्या होता है कि ये क्वांटिटी 1 से छोटा है, तो फिर हमें अलग से कंस्ट्रेंट बना करके देखना पड़ता है कि ये जो टर्म है इसको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए। 1 से छोटा होता उस केस में हमें बोलना पड़ता कि इसको 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो फिर वहां पर दो इक्वेशंस बनती और उनका इंटरसेक्शन लेते। लेकिन फिलहाल जबकि इस एक्सप्रेशन के बारे में हमें पता है कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो फिर log के आगे रखने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 ही हो जाएगा। ये समझते हुए चलना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा जब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में एक दिया हुआ है। यहाँ पर बेस 0.04 है और यहाँ बेस 0.2 है, दोनों तरफ लोग है। दोनों तरफ लोग वाले टर्म्स को भी हम डील करना तो जानते हैं। दोनों तरफ से लोग हो तो फिर हमारे पास में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि सर x टू द बेस a और यहाँ पर लोग y टू द बेस a हो, तो भी हम लिख सकते हैं कि सर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा या सेम होगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज x और y को कंपेयर करना तो अभी भी अलाउड है। लेकिन ये सब तब कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पर बेस अलग अलग है, एक जगह 0.04 है, एक जगह 0.2 है। तो बेस को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस को सेम बनाने के लिए तो हमारे पुराने बेसिक्स काम आएंगे। देखिए 0.2 जो है इसका स्क्वायर होता है 0.04। आप 0.2 का स्क्वायर करके देखिए क्या हो जाता है, 0.04 होता है। तो अब इसका मतलब तो फिर अप्रोच हमें समझ में आनी चाहिए कि यदि सर इसको 0.04 बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। बेस का स्क्वायर कर रहे हैं तो साथ में किसका भी करना पड़ता है,
नंबर का भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें ध्यान है कि log a टू द बेस b जो होता है, इसको लिखा जा सकता है log a स्क्वायर टू द बेस b स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो मैं राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें दोनों जगह बेस को सेम बनाने के लिए नंबर और बेस दोनों का स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो ये करना अलाउड है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेस सेम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, मैंने इस कंस्ट्रेंट को भी यहाँ लिख के चल रहा हूँ कि log के आगे यदि कोई टर्म लिखा हुआ है तो उसको क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस वन को डेफिनेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से हम बोल सकते हैं x के आगे आपका 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा आ जाएगा। तो x 1 से बड़ा, इस बात का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि आंसर में कभी भी x यदि 1 से छोटा आ गया तो उसको हमको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर 1 से छोटा यदि x रख दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पे चलते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का यही मतलब है कि बेस सेम बनाएंगे। बेस सेम बना लिया, देखो मैंने यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायरिंग कर लिया है। ये टर्म और इस टर्म को स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका बेस सेम बन गया। बेस सेम है तो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, यही हमने बोला। कंपेयर करने के लिए बेस यदि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो यहाँ पर इस चीज को x माइनस वन और x माइनस वन के स्क्वायर को कंपेयर किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा कंपेयर, कि इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया है मैंने, कंपेयर कर लिया, दोनों तरफ से लोग हट गए, एक तरह से कैंसिल नहीं किया लोग को, बस कंपेयर किया। इस वजह से लोगरिथम्स हमको हटते हुए दिख रहे हैं कि जो नंबर्स है वो सेम होना पड़ेगा यदि बेस आपका सेम है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो हमें नंबर्स का आपस में कंपैरिजन का रूल पता है कि यदि इनइक्वालिटी है और बेस आपका सेम है और 1 से छोटा है तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती, तो मैंने रिवर्स कर दिया यहाँ पर। आप देखिए यदि नॉर्मल तरीके से इसको प्रोसीड करोगे तब तो इसको परफेक्ट स्क्वायर को खोलोगे, एक तरफ लाओगे, सिंप्लीफाई करोगे। लेकिन यदि आपने इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि x 1 से बड़ा है। x 1 से बड़ा है तो x माइनस वन कैसा टर्म हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ये जीरो भी नहीं हो सकता। तो x माइनस वन ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, और ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स को इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पे डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो 1 बच जाएगा, इधर x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो ये रहेगा, और ये सेम साइन तो रहेगा, पॉजिटिव टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये किया जा सकता है। तो ये तो सेकंड इक्वेशन आई। सेकंड इक्वेशन और जो ओरिजिनल हमारा कंस्ट्रेंट है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। लेकिन इंटरसेक्शन पे आंसर तो सेम ही आते हुए दिखेगा। तो देखिए इस तरह से सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली लिखा जा सकता है कि हमारा सॉल्व करने पे आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और हम ऑलरेडी बना चुके थे कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेस सेम बनाना ये हमें आना चाहिए कि यदि कभी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लॉगरिथम्स हो, डिफरेंट बेस वाले हो, तो कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप तो बड़ा क्लियर है कि हमेशा आपको बेस सेम बनाते हुए चलना पड़ेगा। बेस सेम होगा तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में सबसे बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आप सोच के देखिए क्या इसमें खास बात है पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। यदि इतने सारे क्वेश्चंस हमने बैक टू बैक किए हैं, उससे इसमें क्या स्पेशल बात है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा उनसे अलग हटके है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेस भी वेरिएबल है। बेस वेरिएबल। यदि आप इस जगह क्वेश्चन को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2x माइनस थ्री तो लेफ्ट में रह जाएगा, राइट में x की पावर 1 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा कि बेस आपको पता ही नहीं है कि बेस का वैल्यू क्या है। तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या रिवर्स होगा, क्या ये बता सकते हैं क्या? तो ये बता ही नहीं सकते। तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या रिवर्स होगा, इसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस का पता लगाना पड़ेगा कि बेस कैसा है। तो बेस पर केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि बेस 1 से बड़ा है, जो एक्स बेस है इस बार, तो पूरे बेस को मान लेते हैं कि 1 से बड़ा है। और एक केस हम ले लेंगे जब बेस कहां से कहां तक मान लिया जाएगा, 0 से 1 के बीच में, और तो कुछ हो नहीं सकता। बेस लॉगरिथम का बेस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता। तो मैं दो केसेस में इस पूरे क्वेश्चन को ब्रेक कर लेता हूँ कि एक केस हम मान लेते हैं क्या, कि आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और दूसरे केस में मान लेते हैं बेस 1 से छोटा है। दो केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यदि बेस आपका 1 से बड़ा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट अब इसको। और साथ में अब हमें ये भी पता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या रहना है इस सिचुएशन में जबकि बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कन्वर्ट होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन हमको रिवर्स करना पड़ेगा। x की पावर 1 है तो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस 1 से छोटा है तो रिवर्स, बेस 1 से बड़ा है तो सेम साइन कंटिन्यू। अब ये आसान सी इक्वेशन क्रिएट होते हुए दिख रही है, इसको सोल्व करना तो यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन लिया। जो भी अजम्पशन लेते हैं हमेशा उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चलना चाहिए, क्योंकि जो इसके बेसिस पे आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में तो लाई करना चाहिए। क्योंकि इसी अजम्पशन के बेसिस पे यदि हम आंसर निकाल रहे हैं तो आंसर क्या कभी 1 से बड़ा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यदि आ रहा है तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन का ध्यान रखना है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी का साइन पहले केस में तो रिवर्स होगा, सेकंड केस में सेम रहेगा। सिमिलरली यदि अपन आगे बढ़े, अब इसको आगे प्रोसीड करवाएं तो पूरा एक तरफ ले आते हैं इक्वेशन। यहाँ से हो जाएगा x लेस देन 1 आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से x लेस देन 1 और सेकंड केस से आ रहा है x ग्रेटर देन 1। तो ये पहले केस की पहली इक्वेशन है और ये पहले केस की दूसरी इक्वेशन। हमने रूल बना के रखा हुआ है कि जो भी हम केस बनाते हैं और जो केस के अंदर आंसर आता है उनका हमेशा इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कॉमन वैल्यूज देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 0 से 1 पूरा इंटरवल कॉमन आ जाएगा। देखिएगा, आप इंटरसेक्शन लेना जानते ही, हमने इनइक्वालिटीज के केस में इंटरसेक्शन लेना सिखाया हुआ है कि दोनों को नंबर लाइन पर मार्क कर लेना चाहिए इंटरवल्स को और उसके अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। यहाँ पर पहला इंटरवल बोल रहा है 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच में, और सेकंड इंटरवल बोल रहा है 1 से छोटा। तो कॉमन वैल्यूज क्या होगी, 0 से 1 ही तो कॉमन आएगा दोनों इंटरवल्स में। देखिए आप, ये 0 से 1 के बीच का जो इंटरवल है ये दोनों जगह कॉमन है, तो इंटरसेक्शन लेना आप रिवाइज कर सकते हैं हमारे इनइक्वालिटीज के पार्ट 1 से। पार्ट 1 में इंटरसेक्शन यूनियन का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो जिनको उसमें कॉन्फिडेंस कम है वहां से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। तो x यदि 1 से छोटा है और ये 0 से 1 के साथ इनका इंटरसेक्शन लिया तो आया फाइनली 0 से 1। सिमिलरली सेकंड केस में इंटरसेक्शन लिया है तो वहां से आ रहा है 1 से लेकर के इन्फिनिटी। इन दोनों केसेस के आंसर्स को कंबाइन करना होता है, इसका मतलब यूनियन करेंगे। यूनियन करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर 0,1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है क्या? तो यदि आपने पिछले क्वेश्चंस को ढंग से सुना है तो आप ये फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो हमने बेस का तो ध्यान रख लिया कि वो उसकी जो कंस्ट्रेंट्स उसको फॉलो करते हुए हमने केसेस बना लिए थे, तो बेस का तो ऑलरेडी ध्यान रख चुके हैं, क्वेश्चन को भी सोल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर आया है। लेकिन क्या हमने अभी तक इस बात का ध्यान रखा कि 2x-1 जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए? अभी तक इस बात का ध्यान नहीं रखा है। तो 2x-1 लॉग के आगे रखा हुआ है, तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा साथ में कि 2x-1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आएगा x ग्रेटर देन 1/2। ये आपका इक्वेशन नंबर बी बोल सकते हैं। जो हमने पहला आंसर निकाला सॉल्व करके उसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यदि आप ये चीज भूल जाएंगे कि जो लोग के आगे जो टर्म रखा हुआ है उसको पॉजिटिव करना है, तो फिर फाइनल आंसर आपका हमेशा गलत होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए अलग से एक इक्वेशन बनाई गई कि 2x-1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बाकी तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख ही लिया कि जब भी बेस में वेरिएबल होगा तो बेस पर दो केसेस बना लिए जाएंगे कि बेस या तो 0 से 1 हो या फिर बेस आपका 1 से बड़ा हो। और एक बार जैसे ही केसेस बना लिए तब तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, क्योंकि अब यदि हमें पता है कि बेस 1 से बड़ा है तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें पता है कि सर इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है और फिर आगे अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया है। ये बात हम ध्यान रख के चलते ही हैं कि जो केस बनाते हैं और जो उसका आंसर आता है केस का, उनका आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो केसेस के आंसर्स होते हैं उनका हमेशा यूनियन लेते हैं। तो उससे अपने पास में ये आंसर आया। ये हमने अलग से जो लॉगरिथम का कंस्ट्रेंट है उसका ध्यान रखा और दोनों का कॉमन वैल्यूज अपन ने कंसीडर करा, या बोले इंटरसेक्शन कंसीडर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करवाते हैं इसी चीज पर। इस बार भी देखिए बेस आपका वेरिएबल है x+3 है, हमें नहीं पता कि बेस आपका 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है।
तो हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, इस पर केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो देखिए केसेस कंसीडर करते हैं, एक बार x प्लस थ्री को मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में, और एक बार मान लेते हैं इसको 1 से बड़ा। दो केसेस में क्वेश्चन को डील करेंगे। एक बार मैंने x प्लस थ्री को मान लिया है 0 से 1 के बीच में, और एक बार x प्लस थ्री पूरे टर्म को मान लिया है 1 से बड़ा। तो जो अजम्पशन लिया है उसके बेसिस पे x क्या आ रहा है वो भी हम सोच लेते हैं। यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे, सब जगह से देखो मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बनेगा, -3 से -2 आ गया x, और ऐसे यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ तो x आ गया ग्रेटर देन -2। तो दोनों केसेस बन के तैयार है। पहले केस में अजम्पशन हो गया कि x आपका -3 से -2 है, और सेकंड केस में अजम्पशन हो गया x ग्रेटर देन -2 है। यदि आपका x प्लस थ्री बेस आपका 0 से 1 है, तो अब हमें इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सोल्व करेंगे, ये दोनों जगह इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो सर लेफ्ट में रह जाएगा, और राइट में क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री की पावर में 1 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए पहले केस में इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या सेम रहेगी? तो ये 0 से 1 माना गया है, इस केस में 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जबकि सेकंड सिचुएशन में आएगा इक्वेशन एकदम ऐसा, बस इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो दोनों चीजों को लिख के आगे बढ़ते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिस कि अब ये हुआ नॉर्मल क्वाड्रेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरफ लाऊंगा पूरी इक्वेशन को, तो नॉर्मल नॉर्मल से क्वाड्रेटिक टाइप के एक्सप्रेशन बन रहे हैं जो कि फैक्टराइज किए जा सकते हैं। फैक्टराइज करोगे तो इक्वेशन इस तरह की दिखाई देती है दोनों जगह। देखिए दोनों जगह कैलकुलेशन एकदम सिमिलर चलती है केसेस में, इस तरह के क्वेश्चन में बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स चलता है और कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो जब आप ये इससे फर्स्ट केस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में एक्स की वैल्यूज आ रही है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगेन ये इनइक्वालिटी का काम है, इनइक्वालिटी की वीडियो को आपको रेफर करना पड़ेगा यहाँ पर, वहां पर आपको ये खूब डिटेल में हमने समझाया है कि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और ग्रेटर देन साइन है, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स की आइदर साइड्स आंसर हो जाता है। तो ये आइदर साइड्स वाला सिचुएशन है, तो -1 और 3 की आइदर साइड्स आंसर हमने लिख दिया है, देखो ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस में किया है कि वहां पर लेस देन साइन है, दो क्रिटिकल पॉइंट हो और लेस देन साइन हो, तो बीच वाला इंटरवल आंसर में हो जाता है, तो -1 और 3 के बीच वाला इंटरवल आंसर में हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर्स नहीं है, ये अभी तक हमने केवल सॉल्व करके आंसर निकाला। तो जो अजम्पशन लेते हैं और जो आंसर आता है सेकंड इक्वेशन, उनका हमेशा इंटरसेक्शन लेना है। तो -3 से -2 तो देखो इधर कहीं होगा ना, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेने से -3 से -2 ही आ जाएगा पहले केस में तो, और दूसरे केस में आ जाएगा -1 से 3, ठीक है। सेकंड केस में आ जाएगा -1 से 3 ओपन, इस तरह से बढ़ा जा सकता है, क्योंकि -1 से 3 जो है पूरा इंटरवल ही -2 से बड़ा है, इस वजह से पूरा इंटरवल ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब दोनों केसेस का यूनियन करेंगे तो कंबाइंड आंसर हमको मिल जाएगा ये। लेकिन फिर से हमें ध्यान है कि ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो केवल सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करके आया हुआ है। साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो कि लॉग के आगे रखा हुआ है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यदि ये 0 से बड़ा किया जाए तो इसको सॉल्व करना आसान है, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, फैक्टराइज हो गया। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ग्रेटर देन साइन है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के आइदर साइड्स वाला आंसर आएगा। तो आंसर हमारा ये हुआ। अब जो इक्वेशन बी है और इक्वेशन नंबर ए है, इनका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें ये चीज भी पॉजिटिव चाहिए और इक्वेशन जो सॉल्व करके आंसर है उसका तो हमें ध्यान रखना ही है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली ध्यान रखनी है, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आंसर आ जाता है, ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए आप इनइक्वालिटीज वाले वीडियो को ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो देखिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में कोई ऐसा खास काम नहीं है। इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आने के लिए आपको एक तो बेसिक इनइक्वालिटीज आनी चाहिए, नॉर्मल इनइक्वालिटी बिना लॉगरिथम वाली, और दूसरा आपको आना चाहिए कि जो हमने लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली छोटी सी प्रॉपर्टी एक तो डिस्कस की, और साथ में वो जो log x टू द बेस a और log y टू द बेस a का आपस में कंपैरिजन, वो हमने सीखा। बस इस बात का यहाँ पर एक डिफरेंस रहता है कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो डिपेंड करता है बेस पर। दोनों ही नोट्स में जो हमने लिखे हैं उनमें दोनों ही जगह बेस पर डिपेंड करता है। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। लेकिन कभी यदि हमें पता ही नहीं है कि बेस 1 से बड़ा है या नहीं है,
तो फिर वहाँ पर हमें 2 केसेस बनाने पड़ते हैं बेस पर। एक बार हम बेस को 1 से बड़ा मान लेते हैं, एक बार 1 से छोटा मान लेते हैं। ऑफ कोर्स 0 से बड़ा तो मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे लॉगरिथम पे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पर। तो आप देखते रहिए इसी तरह से वीडियो। थैंक यू सो मच।